हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या है कि हम लोग लास्ट में क्या कर रहे थे दोस्तों? तो हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ रहे थे दोस्तों। रिवर्स यानी हम लोग अफवाह तंत्र दोस्तों पढ़ रहे थे, उसमें भी यानी ड्रेनेज सिस्टम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेते हैं, यानी दोस्तों अपवाह तंत्र दोस्तों पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग ड्रेनेज सिस्टम लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब आज हम लोग देखिए ड्रेनेज सिस्टम में ही मतलब हम लोग देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ज्योग्राफी में हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, उसमें हम लोग दोस्तों क्या पढ़ते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो दोस्तों हम लोग देखिए इसमें क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें देखिए दोस्तों, पिछली क्लासेस में शायद मैंने बता रखा है, इसको बताया भी है। तो हम लोग इसमें देखिए क्या पढ़ते हैं। एक तो देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, या तो स्थल होता है जिस पे हम लोग खड़े हैं, स्थल मंडल बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों या तो वाटर होता है, वाटर की हम लोग अध्ययन करते हैं। वाटर मतलब जैसे ओशियंस हैं, ठीक है दोस्तों, और जैसे सी हैं, और जैसे दोस्तों रिवर हैं, ठीक है दोस्तों, लेक्स हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसी तरीके से हम लोग वाटरफॉल्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग वाटर, जो एक कंटेंट यानी पानी है ना, जो जल, जिसको हम लोग जल भी बोलते हैं, जलमंडल, जिसको हम लोग जलमंडल भी बोल सकते हैं दोस्तों, जलमंडल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों तीसरा जो होता है दोस्तों एटमॉस्फेयर यानी जलवायु, उसी को दोस्तों क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्लाइमेट यानी जलवायु। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल, यानी वर्षा, रेनफॉल। फिर इसी तरह से बादल कैसे बनते हैं, है ना, कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर दोस्तों अगर अभी जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते दोस्तों, तो इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों अगर हम देखा जाए, जैसे हम इधर लिख दे रहे हैं, ये तो ज्योग्राफी की बात हो गई, फिर हम इधर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो अब देखिए अगर स्थल मंडल की जैसे बात करते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी के अंदर स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए स्थल क्या होता है, जो लैंडफॉर्म या जो ठोस चीज़ें हैं, यानी जिसपे हम लोग खड़े हैं, पठार। जैसे स्थल मंडल क्या पढ़ते हैं, जैसे पठार है, पर्वत है, मैदान है, और जैसे कि ये सब वैलीज कैसे बनती, तो ये सारी चीज़ें कैसे, इनका क्या होता है, स्थल मंडल पढ़ते हैं। तो अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में स्थल मंडल की बात करें, तो हम लोग देखो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हिमालय बनाया हम लोग ने, तो हिमालय पढ़ लिया हम लोग दोस्तों। और फिर इसी तरह के उत्तर भारत के मैदान हम लोग पढ़े, इसी तरह के दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पढ़े, फिर हम लोग तट पढ़े। तो ये सब चीज़ें दोस्तों स्थल मंडल में थी, जिसका हमारे, अगर हम इंडियन ज्योग्राफी में देखें तो उसको हम लोगों ने कैसे पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, भारत को भौगोलिक आधार पर बांट के 5 पार्ट में बांटा। तो उसी के अंदर हम लोगों ने, यानी स्थल मंडल का जो एक चीज़ थी वो हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ लिया था। फिर दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं दोस्तों वाटर। तो वाटर में देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई समुद्र तो है नहीं, एक समुद्र है हिंद महासागर हमारे देश के नाम से, बट उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। सीज तो हमारे भारत के अंदर कोई है नहीं दोस्तों, अरब सागर लगता है, तो अगर उसको बाद में पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, रिवर्स। तो रिवर्स वाले में ही, यानी वाटर के अंदर ही रिवर्स है, रिवर्स को ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों अपवाह तंत्र। तो ये दोस्तों हम लोग अपवाह तंत्र लास्ट क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। अब जैसे क्या बचा दोस्तों इसी वाटर में, लेक्स एंड वाटरफॉल्स, यानी हम लोग के पास अभी ये वाटरफॉल्स बचे हैं पढ़ने में, यानी वाटर वाले। जैसे अगर हम लोग इसको 3 पिलर में बांटा, तो पहला तो ये खत्म हो चुका दोस्तों, दूसरा हम लोग कर रहे थे, दूसरे में हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। रिवर्स यानी अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, लेक्स पढ़ना है, वाटरफॉल्स पढ़ना है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बंदरगाह होते हैं, वही पानी के, हालांकि देखो वो बंदरगाह क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, या भारत के अंदर जो व्यापार, भारत मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से अगर भारत में कोई सामान आ रहा तो बंदरगाह पे उतर कर फिर वो बंदरगाह से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या पूरे भारत से आकर सामान लाकर
बंदरगाह पे लाया जाता है और उसके अंतर्राष्ट्रीय किसी बाजार में बेचा जाता है। तो ये सारा कुछ चलता है। तो बंदरगाह भी एक हिसाब से देख ले तो वाटर से ही जोड़ लेते हैं उसको। इसी तरह फिर अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं जैसे, है ना, इंटर वाटर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो और आज हम लोग का जो टॉपिक्स है दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक तो वाटरफॉल्स, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। दूसरा मैंने एक चीज आपको और बताया था कि जब हम लोग रिवर्स खत्म करेंगे तो रिवर्स के साथ में हम लोग एक चीज ये भी देख लेंगे कि कौन से शहर किस नदी पर है, क्योंकि हम लोग रिवर्स पढ़ रहे थे दोस्तों। तो रिवर्स से संबंधित ही ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आगरा किस नदी किनारे है या दिल्ली किस नदी किनारे है। तो ये जो कुछ कुछ मुख्य नगर हैं उनको हम लोग देखेंगे कि किस नदी के किनारे हैं। तो ये जब हम लोग देख लेंगे दोस्तों तो इसके बाद हमारा रिवर से संबंधित या वाटर से संबंधित जो इंडिया में पढ़ा जाता है वो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अभी हमारे पास दोस्तों रिवर्स में ये खत्म, लेक्स बचा है, वाटरफॉल बताएं। आज जो दो टॉपिक्स हम लोग करेंगे कवर, एक तो दोस्तों हम लोग देखेंगे वाटरफॉल्स, भारत में कुछ हैं जलप्रपात। दूसरा भारत मतलब कुछ नगर ऐसे हैं जो किसी नदी के किनारे बसे हैं तो उनको देखेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक्स। बाकी जब ये खत्म होने के बाद दोस्तों हमारा फिर तीसरा जलवायु। तो हाँ दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों अपना जो आज का टॉपिक है। ये चीजें समझ में आ गई ना, मतलब कि हम ये इतना क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में, कैसे पढ़ते हैं, ये चीज हम बता रहे हैं। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना दोस्तों तो हर चीज का अच्छे से तो हमें समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग दोस्तों अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी मेरी क्लास में अभी नया जुड़ा हो दोस्त तो उसका मेरी चैनल पर वेलकम है, यानी स्वागत है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, उसको करना क्या रहेगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। अफवाह तंत्र यानी नदी चीज पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है कि पीछे की क्लासेस दोस्तों देख लेनी है। पीछे क्लास अगर आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट मेरा एक ये भी आपको मैं बता दूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा, क्योंकि आज फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ याद करना है, कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पढ़ना नहीं है। तो आपको बस खाली कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, आज फैक्ट है, क्योंकि किस नदी के किनारे कौन से, ये तो याद करना है दोस्तों। इसमें कुछ फैक्ट मतलब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इस पर। बट जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे या आप जो पीछे की मेरी क्लास देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों आपको पीछे क्लास जो नए हैं उनको देख लेना दोस्तों, और दूसरों को दोस्तों शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं ज़्यादा। ठीक है, ये सब चीज़ें देखो, मेरा समझाने का पर्पज़ ये है कि आप भी इस तरह के बांट के पढ़िए दोस्तों। पढ़ेंगे जब आप बांट के इस तरीके से तो आपको दोस्तों हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर आप कर लेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसकी अगर हम बात करें जैसे दोस्तों, तो हम आज करना क्या है, जैसे कि हम मान लीजिए अभी हम पहले हमारा एक टॉपिक जो रहेगा आज का, किस नदी के किनारे कौन सा, यानी हेडिंग दोस्तों जो रहेगी भारत के कुछ महत्वपूर्ण नगर जो किसी नदी के किनारे स्थित हैं। ये हमारी आज की हेडिंग है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जो नए हैं मेरे साथ उनको करना क्या है कि जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको वो लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो लिखाऊंगा आपको वैसे एज इट इज वैसा बना लेना बस दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आपको रिवीजन करना है बस, और आपका कोई दूसरा काम ज्योग्राफी में। और मैंने एक बुक बताई दोस्तों महेश वर्णमान, जो भी आपके पास देखिए ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी बुक हो आप उसको पढ़ें। देखिए मैं यहाँ कराता हूँ वो आपको, जैसे कोई बुक में चीज़ें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट मैं उनको आपको एक अच्छे वे में कैसे पढ़ा जाता है ज्योग्राफी वो सिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है ना। बट अगर आप ऐसा पूरा मेरे ही नोट्स को अगर ग्रंथ बना लेंगे तो दोस्तों उससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट आपको जैसे बुक पढ़ने की एक आदत डालनी चाहिए दोस्तों। बुक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ता ही है दोस्तों। तो आप बुक पढ़ने की भी दोस्तों आदत डालें। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई एक बुक कोई भी रखें, जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको करना है क्या दोस्तों, उस बुक को पढ़ लेना एक बार, उस बुक में वो टॉपिक जो होगा उसको पढ़ लेना। अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती दोस्तों आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए बस, और आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। ठीक है ना, बार बार रिवीजन कीजिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये होगा कुछ नगर। अब तो फिर इधर क्या करेंगे, इधर दोस्तों हम लोग डालेंगे नगर।
ठीक है ना। और इधर दूसरा कॉलम बनाएंगे दोस्तों नदी, ठीक है दोस्तों। और फिर ये बीच में लाइन और इधर नगर लिखेंगे, इधर नदी, बस ठीक सीधे लिखते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ा टेढ़ा बन गया ये तो ये हो गया। तो अगर हम कुछ नगर हैं इंपॉर्टेंट आप डालते चलिए। पहला दोस्तों आगरा। आगरा किस नदी किनारे है? तो दोस्तों यमुना नदी, ठीक है दोस्तों। दूसरे की अगर हम बात करें अहमदाबाद। अहमदाबाद दोस्तों किस नदी किनारे है? तो मैंने पढ़ा चुका है उसके दोस्तों, मैं लिखा भी चुका हूँ, साबरमती। तीसरा दोस्तों अहमदाबाद के बाद दोस्तों, ठीक है, फिर इसके बाद जयपुर किस नदी किनारे है? तो दोस्तों लूनी। कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी। चौथा दोस्तों दिल्ली किस नदी किनारे है दोस्तों? तो यमुना। ऐसे ही आप लोग लिखते चलिए बस, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग लिखते चलिए। पांचवा, फिर इसके बाद दोस्तों जम्मू नहीं, सॉरी दोस्तों, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा था दोस्तों? झेलम। कौन सी नदी है दोस्तों? झेलम दोस्तों। छठा दोस्तों सूरत। दोस्तों सूरत किस नदी किनारे है? तो दोस्तों तापी, या इसी को दोस्तों ताप्ती भी बोलते हैं, मैं लिखा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। फिर सातवां स्ट्रीम दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? सातवां दोस्तों सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर, दिल्ली, श्रीनगर, हुगली दोस्तों, सॉरी दोस्तों हुगली नहीं, हुगली नदी है दोस्तों, इसका नाम है कलकत्ता, है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कलकत्ता। तो ये किस पर है दोस्तों? हुगली। इतने लिखिए, फिर हम ऊपर इसको मिटाल के फिर ऊपर लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि नीचे फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो आप लोग लिखिए फटाफट इतने को, हाँ क्लियर होना चाहिए ये सारी चीज़ें। लिख लिया गया ना दोस्तों? चलिए इसकी अब हम ऊपर 7 है, अब 8वां ऊपर लिखेंगे। कौन कौन सा? कलकत्ता हुगली तक हो गया। फिर दोस्तों 8वां डालिए दोस्तों नासिक। नासिक दोस्तों किस नदी किनारे है? तो गोदावरी। फिर इसके बाद 9वां दोस्तों पणजी, यानी गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, मांडवी नदी पर। कौन सी दोस्तों? मांडवी नदी पर। 10वां दोस्तों मदुरै ना शहर, मदुरै भी लिखा होता है, मदुरा, ठीक है, ऐसे लिखो, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मदुरै ऐसे लिखा होता है। मदुरै किस नदी किनारे दोस्तों? मैं लिखा चुका हूँ, कौन सा दोस्तों? तो वेगई। फिर दोस्तों एक और शहर श्रीरंगपट्टम। ये राजधानी दोस्तों किसकी है? आप बताएंगे मुझे। श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी पे किनारे बसा है दोस्तों, कावेरी नदी। ये किस, आप अगर मेडवल पढ़े, सॉरी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये किसी एक राज्य की राजधानी होती है दोस्तों। आपको कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो श्रीरंगपट्टम किसकी राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद हाँ दोस्तों 12वां दोस्तों हैदराबाद। ये किस नदी किनारे है?
तो ये दोस्तों मूसी नदी किनारे, कौन सी नदी दोस्तों? मूसी नदी किनारे, ठीक है दोस्तों। फिर 13वां दोस्तों हरिद्वार दोस्तों, हरिद्वार दोस्तों किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। इसको लिखिए दोस्तों, फिर मैं ऊपर लिखाता हूँ आपको। हो गया? तो ये हो गए 13 हो गए। और लिखिए दोस्तों, और 3-4 और लिख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों 13 के बाद 14, हाँ दोस्तों लखनऊ किस नदी किनारे है? तो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी। और दोस्तों मुझे आपको कमेंट करके यही बतानी कि गोमती की सहायक नदी कौन सी है, मैंने पढ़ा रखा है जो पुराने हैं, ठीक है दोस्तों। और 15 नंबर दोस्तों इसका उज्जैन दोस्तों, उज्जैन किस नदी किनारे है? उज्जैन नहीं दोस्तों, आप वो लिखिए, क्या कहते हैं, अरे ये लखनऊ के बाद, अरे यार कौन सा एक शहर है, भूल रहा हूँ मैं नाम, हाँ गुवाहाटी दोस्तों आपको लिखना है। ब्रह्मपुत्र, क्या दोस्तों नाम है? गुवाहाटी लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा गुवाहाटी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद दोस्तों 16वां अयोध्या दोस्तों आपको लिखना है सरयू नदी का दोस्तों क्या नाम है? तो आपको बताना है दोस्तों घाघरा भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नगर हैं दोस्तों जो आपको याद रखने चाहिए किस नदी किनारे हैं। अगर आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट ही ऐसे पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो बस ये डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपको ये पता हो बस इतना, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हैं जो रिवर्स, मतलब जो कुछ नगर हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जल्दी फटाफट, ये सही चल रहा है, सही है। सोलह के बाद एक और लिख ही लीजिए दोस्तों, छोड़िए हटाइए, अब इतना ही है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर किसी और नगर का आपको मिल जाता है इसके अलावा, वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने, इसके अलावा अगर और कोई आपको कहीं नगर में मिल जाता है, तो आपको 1-2 मिलते भी हैं, तो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको करना है। उसके बाद दोस्तों बढ़िया से आपका ये एक तैयार हो जाएगा, 1 नंबर से अगर कभी क्वेश्चन इससे आएगा तो आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पर्पस है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो पहली चीज़ तो ये हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों आज थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस समझाने वाली चीज़ नहीं है ना, तो थोड़ा मैं इस पर जल्दी करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं, वरना मैं जानते हैं कि 2-3 बार हम लोग हर चीज़ को करते हैं, फिर उसको समझते हैं बाद में, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, अब हाँ, अब हेडिंग दोस्तों आपकी रहेगी भारत के प्रमुख क्या दोस्तों, जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स, जलप्रपात, ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, इसमें 3 चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये हो जाएगा जलप्रपात ही, हेडिंग रहेगी एक तरफ, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग रहेगी नदी, फिर तीसरी हेडिंग रहेगी राज्य, यानी जलप्रपात किसी नदी पर है और किसी न किसी राज्य में है। तो ये 3 हेडिंग रहेंगी, ये 3 कॉलम बनाएंगे आप लोग, और इसमें बस ऐसे लिखते चलेंगे कौन सा जलप्रपात किस पर है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहला दोस्तों अब लिखते चलिएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं दोस्तों, बस आपको एक नोट्स अच्छा बना लेना आपको, और इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों होता है एक जो जोग जलप्रपात, जोग
जल प्रपात। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी दोस्तों? शरावती नदी पर है। किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपको याद रखना, कभी पूछा जाए कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, तो कौन सा है दोस्तों? जोग जलप्रपात। ठीक है ना दोस्तों, कहीं पे आप नीचे पेज में कहीं जगह है तो नोट बना के लिख लीजिएगा, जोग जलप्रपात, नोट बना के लिख लीजिएगा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि सबसे ऊंचाई से गिरता है तो सबसे ऊंचाई है, इसकी लगभग 225 मीटर ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, जोग जलप्रपात के बाद दोस्तों एन जलप्रपात, एन जलप्रपात। अब दोस्तों मैं इसको आपको एक चीज बता दूं, किसी किसी बुक में दोस्तों इसमें एना लिखा होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो वो इंग्लिश का शब्द होता है, जानते हैं इंग्लिश वाले, ए ना, एन ऐसे लिखा होता है, उसको ना एन बना देते हैं वो लोग, ए और उसमें ऐड एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो ये एन होता है, बट इसमें किसी किसी बुक में एना लिखा होता है, तो आपको दोस्तों उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो एन जलप्रपात होता है, किस नदी पर है दोस्तों? तो एन पर ही है, एन नदी है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं राज्य कौन सा है, तो राज्य दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों एक पर्वत होता है, मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पर्वत से दोस्तों एन नदी निकलती है, उसी में एक जलप्रपात है ना। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा जलप्रपात है? एन जलप्रपात है। तो याद रखना है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर दोस्तों पर्वत में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। वहां से दोस्तों महाबलेश्वर पर्वत से कौन सी रिवर की निकलती है, आपको ये भी बताना है, कमेंट में करके जरूर बताना है कि महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम होता है, आपको बताना दोस्तों। मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लासेस में, जो भी पुराने नए बच्चे हैं दोस्तों उनको रिकॉर्डेड देखेंगे तो मिल जाएंगे दोस्तों। एन जलप्रपात के बाद दोस्तों तीसरा है दोस्तों हुंडरू। कौन सा दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है ना दोस्तों, ये किस नदी पर है दोस्तों? ये तो ये रारू नदी, रारू नदी दोस्तों। और ये कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड। अब कुछ नदियाँ दोस्तों आपको ऐसी होंगी जो शायद मैंने वहाँ नहीं पढ़ाई हैं, तो आप यहाँ जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा दोस्तों कि किस स्टेट में है। तो रारू नदी पर है, सॉरी दोस्तों रारू नदी पर है। कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। और किस राज्य में है? तो झारखंड। चौथा दोस्तों आपको याद रखना है, चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों चौथा हुंडरू के बाद हो गया दोस्तों गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये गोकक नदी पर है, इसमें कोई ज़्यादा याद करने नहीं पड़ेगा आपको, गोकक नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और किस स्टेट में है? तो दोस्तों कर्नाटक में है, कर्नाटक। ये स्टेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, नदी आपको एक बार भूल भी जाएंगे तो नहीं बात चल जाएगी, बट सीधे सीधे स्टेट आ जाता है दोस्तों। अगर ज़्यादा डीप में जब जाएगा तो वो दे देगा एक तरफ जलप्रपात और दूसरी तरफ नदी, बट अगर नॉर्मल पेपर में तो पूछा जाता है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में है, और ज़्यादा ही एक लेयर अगर वो नीचे जाएगा तो नदी दे देगा। वो सारा क्रम कैसे भी क्वेश्चन पूछे, इसलिए हम लोग ये 3 कॉलम बना के पढ़ रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, सीधे जोग लिखो कर्नाटक राज्य, एल लिखो महाराष्ट्र राज्य। बट रिवर्स लिखने का यह है कि कभी रिवर्स से संबंधित मान ली पूछा किधर दे दिया कि ये चारों दे दिया, फिर इधर ये चारों रिवर्स दे दिया, उनमें से कहेगा मिलान कीजिए, तो आपको ये भी पता रहेगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये गोकक हो गया। पांचवा दोस्तों शिव समुद्रम, पढ़ा चुका हूं दोस्तों, शिव समुद्रम। मैं रिवर पढ़ा रहा था तब इसको बताया था मैंने। किस नदी पर है दोस्तों ये? तो कावेरी नदी पर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है दोस्तों? तो ये भी दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, कर्नाटक राज्य में। दूसरी चीज, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। छठा दोस्तों शिव समुद्रम के बाद में पाइकारा दोस्तों, पाइकारा जलप्रपात। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पाइकारा नदी पर है दोस्तों, पाइकारा नदी है यहीं पर। और ये राज्य कौन सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। सातवां दोस्तों सांडनी। कौन सा दोस्तों? सांडनी जलप्रपात।
जल प्रपात। रवि नदी कौन सी है दोस्तों? तो स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी। और दोस्तों राज्य कौन सा है? तो झारखंड दोस्तों। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो झारखंड। लिखिए दोस्तों, मैं ऊपर फिर लिखता हूँ इनको अभी, ठीक है, नीचे लिख, ठीक है दोस्तों। अरे यार ये सही है, चलो। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सांडनी जो है, सॉरी सांडनी जो जलप्रपात है ये शंख पर है, शंख नदी पर। सॉरी दोस्तों, इसको देख लीजिएगा एक बार, वो शंख नदी पर है, एक ही जैसे है ना। तो ये शंख नदी, सांडनी जो है शंख नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसको एक बार कट करके सही से लिख लीजिएगा दोस्तों, ये जो है स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है दोस्तों। फैक्चुअल चीज़ें जो होती हैं थोड़ी थोड़ी कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो याद रखिएगा। अभी याद आया, तो ये हुंडरू जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, एक ही में ज्वाइंट रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है शंख नदी पर, इस, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है, और जो सांडनी जलप्रपात वो शंख नदी पर है दोस्तों। और ये झारखंड में है दोनों, ये सही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए दोस्तों, तो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप चलिए आगे दोस्तों, और देखिए दोस्तों, और 4-5 जो है और देख लीजिए थोड़े और। कोई इनमें क्या होता है ना, थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें होती कभी कभी मिस हो जाती है इधर उधर से, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है दोस्तों, तो ये कॉलम हो गया। अब दोस्तों फिर इसके बाद और होता है एक और, लिखिए दोस्तों, 7 हो गया तो उधर 8 लिखिए, गौतम धारा जलप्रपात। अब जलप्रपात लिखने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि जलप्रपात पर लिखा है। ये जो होता है तुम्हारा, ये रारू नदी पर होता है दोस्तों, ये रारू नदी पर होता है। और ये दोस्तों तो आपका है झारखंड में ही है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये झारखंड में ही है। फिर इसके बाद दोस्तों नवा चुलिया जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चुलिया जलप्रपात, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपको दोस्तों नदी अगर हम बात करें तो दोस्तों नदी है हमारी चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी। पढ़ाई है मैंने, किसकी सहायक नदी है कमेंट करके बताना है दोस्तों आप लोगों को। और ये कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। तो आपको बताना है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, और दोस्तों चंबल की भी आपको सहायक नदियाँ बतानी है दोस्तों, आपको बताना है ये दोस्तों। 10वां दोस्तों आपका अगर हम बात करूँ, पुनासा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनासा जलप्रपात। और ये दोस्तों कहाँ, किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है दोस्तों। नर्मदा नदी मैंने पढ़ाई है दोस्तों पता है ना, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। ये कहाँ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका, है ना दोस्तों, ये पढ़ाया मैंने। तो पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 11वां दोस्तों धुआंधार, बिल्कुल धुआंधार दोस्तों, धुआंधार। ये कहाँ पर है दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस रिवर पे है दोस्तों? तो अगर हम बात करें ये भी दोस्तों नर्मदा नदी पर है, और यदि ये भी दोस्तों कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश यानी एमपी। तो ये दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट्स जलप्रपात से जलप्रपात थे, मतलब हैं जो भारत में स्थित हैं, उनको हम लोगों ने देख लिया ऐसे। मतलब देखिए दोस्तों इतने आपको इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर 1-2 कहीं एक्स्ट्रा मान लीजिए, देखिए आप जैसे किसी न्यूज़पेपर में, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में अगर आया कोई जलप्रपात जिनका आप अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, जो
अगर उससे संबंध कोई अगर आता है कोई अगर न्यूज़ पेपर, तो आपको इसी लिस्ट में दोस्तों बना लेना है किस नदी पर है, कौन से राज्य पर है, बस दोस्तों, और कुछ आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है दोस्तों। और आप बुक पढ़ेंगे, अगर उसमें भी अगर आपको कोई 1-2 एक्स्ट्रा मिल जाता है तो उसको आपको अपने बना लेना है इसी में दोस्तों, ठीक है। मैं जितने इंपॉर्टेंट थे जो अभी तक क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैंने उनका बताया। अब भविष्य में देखिए कोई, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसा नहीं, बहुत सारे जलप्रपात भारत में और भी हैं, बट उनका इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसका लिस्ट बड़ा कर लो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी न्यूज़पेपर में अगर कोई नया आता है तो उसका जरूरी हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको अपनी उसमें ऐड ऑन करने ना, हालांकि अगर कभी आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा आपको पढ़ाते समय, ठीक है दोस्तों, आपको ऐड करा दूंगा, तो उसकी आप चिंता भी मत करिएगा, आप बस इतना करिएगा, आप इसको रिवीजन करिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो हमारा टारगेट था दोस्तों आज पूरा हुआ। कल हम लोग दोस्तों इसके आगे, कल का दोस्तों तो हम टॉपिक अगर मैं बताऊं तो कल दोस्तों हम लोग झील पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों, झील पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम मैप से पढ़ेंगे, आपको एकदम मतलब फैक्चुअल चीज़ें बिल्कुल भी, मतलब जैसे कि आपको मैप पे ही झील मैं याद करा दूंगा, ये आप चिंता मत करिएगा, कल क्लास में रहिएगा बस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग की आज यही ख़त्म करते हैं, बाकी कल मिलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो भी अगर मेरी क्लास पे नया हो, अगर मेरी क्लास उसको दोस्तों अच्छी लगी हो तो दोस्तों क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और दूसरों को शेयर भी करना है दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों जोड़ें ताकि लोगों को भी बेनिफिट हो दोस्तों, उनको भी पता चले कि यहाँ पर ऐसी पढ़ाई होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ फिर हम लोग आज मतलब कल मिलते हैं, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं विदा लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद मतलब ठीक है दोस्तों, तो बाय, धन्यवाद दोस्तों।